उससे थी और मिलती उनसे। मतलब हर जगह काम मैं करूं और फिर अपने चलिए ये बात तो मेरी मजाक की है। क्या होता है कि लगभग 17 साल मैंने टीचिंग करी और कई लोगों को बैच के अंदर आदर्शवाद के उपदेश भी दिए मैंने। पर इनडायरेक्टली बताऊं कि मेरा खुद का जीवन स्ट्रगल इतना रहा है कि कुछ कदम मैंने भी कितने लाइफ में गलत उठा लेता हूँ, तो शायद मैं आपकी क्लास के अंदर उनको बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे पिता वेटनरी डॉक्टर जरूर थे और शायद उस आदमी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक भी, मुझको लगता है, हराम का पैसा नहीं कमाया था। मतलब 3 भाई और एक छोटी बहन। मेरे पिता ने डर के नौकरी छोड़ दी थी 1990 के अंदर, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, वरना मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट हस्बेंड्री ऑफिसर के पद के ऊपर काम करते। नौकरी छोड़ के आए, उस समय के अंदर शायद 4000 पेंशन मिलती थी। पढ़ने वाले हम परिवार के अंदर 4 मेंबर, आप समझ जाइए, पूरा परिवार चलाना और 4 की पढ़ाई का खर्चा निकालना कितना मुश्किल होता है। मेरे बड़े ब्रदर बीकानेर डूंगर कॉलेज के अंदर आज एसोसिएट प्रोफेसर के पद के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझको याद है मेरे भाई के पास में सीमांची गेट से लेकर ओल्ड कैंपस तक सिटी बस में जाने के 50 पैसे नहीं होते थे, उसमें 50 पैसे लगते थे। भाई कई बार जिक्र करता था कि साथ के दोस्त बहुत पार्टियां मनाते, मैं नहीं जा पाता, नहीं खर्च कर पा रहा हूँ। ये स्थिति मैंने भी नोट करी। आजकल क्या है, हमारे में से कुछ स्टूडेंट अपने मदर फादर के ऊपर दबाव डालते हैं कि देखो औरों के बेटों को बड़ी बड़ी कोचिंग दिला दी, हमारे लिए पैसे देने के अंदर आपको ऐतराज होता है। अरे आप अपने परिवार की कैपेसिटी तो नोट कीजिए ना, वो किस स्थिति के अंदर जीने का काम कर रहे हैं। मुझे भी याद था कि मैंने न्यू कैंपस से लेकर जालूरी गेट तक शायद 10 बार पैदल रास्ता तय किया। 2.5-3 रुपये भी नहीं थे देने के लिए जेब के अंदर। बाद में सब चीज़ें गलती से मिली, मैं उसके ऊपर बहुत विश्वास करता हूँ। मेरे घर वाले मुझे नास्तिक कहते हैं, मंदिर वगैरह कहीं पर भी नहीं जाता, पर मुझे पता है मैं काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, इस कारण मेरे पीछे कोई खड़ा है तो मेरे हर काम अपने आप करते हैं। और इस दुनिया में लोग ये कहते हैं कि आपको काम करना है तो लोगों से रिलेशन रखने पड़ेंगे, मुझे तो नहीं लगा कहीं पर भी। अरे आप ईमानदारी से चलिए, थोड़ी बहुत तकलीफ होगी और उस तकलीफ के अंदर जो आंसू बहे जाते हैं ना, वो भी मन के अंदर इतनी खुशी देते हैं। ऐसा किसी के आगे भीख तो नहीं मांगी मैंने, मिलेगा अपने आप मिलने का काम करेगा। अरे आप लोग तो जिस एज में जी रहे हो, आपके पास हर चीज की गाइडेंस है। 95 में बीएससी करी, ये पता नहीं होता था कंपटीशन एग्जाम क्या होता है। 97-98 के अंदर बीएड करी, उसके बाद में एमए करी और शायद कोई सपोर्ट कर रहा था क्योंकि शायद कर्म शायद गलत नहीं किए थे कहीं पर भी, किसी जगह पर गोल्ड मेडल मिल जाना, नेट क्लियर हो जाना, कभी जिंदगी में नहीं सोचा। आप बिलीव नहीं करोगे, स्वरूपगंज से पिंडवाड़ा सिरोही रोड, कुछ लोग जानते हैं उस नाम से। 1 साल तक स्वरूपगंज से पिंडवाड़ा ट्रेन के अंदर अप डाउन करते थे। लोग बैठने के लिए जगह नहीं देते थे, 35 रुपए का पास खत्म हो जाता था। एक हाथ से ट्रेन का दरवाजा पकड़े होते थे, एक हाथ के अंदर किताबें। 40-40 किलोमीटर के सफर 6-6 महीने तक तय किए होते उस जगह के ऊपर जाकर। तो इतना आसान हमारी भी लाइफ किसी जगह के ऊपर नहीं रही है उस जगह के ऊपर। उसके बाद में नेट भी क्लियर हो गई, बीएड भी हो गई। तो भाई ने एक कमेंट मारा और शायद जिंदगी में बहुत अच्छा रहा कमेंट। भाई ने कहा तू जिंदगी में कभी पढ़ाने का काम नहीं कर सकता है, और वही चीज चुप गई। सब कुछ छोड़ छुड़ा के निकला रेगिस्तानी एरिया के अंदर, डूंगरगढ़। कोई नहीं जानता था उस एरिया के अंदर। आप जानते हो, नया टीचर आता है तो पुराना टीचर उसके पैर काटने का काम करता है कई जगहों के ऊपर। धन्यवाद देना पड़ेगा जाट समाज को मंच से। कि मुझे पढ़ना क्या होता है या पढ़ाना क्या होता है, ये सिखाया उसी एरिया के लोगों ने। 2 महीने तक मेरा जीना हराम कर दिया इनडायरेक्टली, बिल्कुल इन्होंने अभी कहा ना कि हमको 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है, उसके लिए कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। आपकी क्लास छोड़ के जाते हैं, उसके बाद में रात को 12 बजे तक
बैठकर नॉन स्टॉप देखना पड़ता है कि अगली क्लास में क्या नया सवाल निकालना है, कहाँ पर स्टूडेंट विचलित हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। धन्यवाद देता हूँ उन डूंगरगढ़ के स्टूडेंटों को जिन्होंने 2 महीने तक मुझे परेशान किया और उनकी वजह से मेरी टीचिंग इतनी इम्प्रूव हो गई कि शायद बिलीव नहीं करोगे, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ के एरिया के एसडीएम भी कोई जाट थे जो बाड़मेर कॉलेज के अंदर लेक्चरर थे। 2006 में मैंने वो कॉलेज छोड़ी। मेरा सब जाति के लोगों से लड़ाई हुई, कोई भी हो, जाति पात तो शायद दिमाग में आए नहीं आज तक कहीं पर। तभी मैंने कहा ना एक जागीरदार वर्ड यूज हुआ तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, कारण कि एज ए टीचर के नाते मैंने जिंदगी के अंदर 1% भी स्टूडेंट के साथ कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। हो सकता है क्लासरूम से बाहर या स्टूडेंट के अलावा मेरे व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकते हैं, पर एज ए स्टूडेंट के प्रति मेरे विचारों के अंदर कई जातिवाद की बात झलकी भी नहीं थी। यहाँ तक बिलीव नहीं करोगे, हम लोग पढ़ने जाते थे, पीछे से कई स्टूडेंटों ने कमरे के ताले तोड़ दिए, किताबें, बाल्टी, छोटे मोटे जूते और यही होते थे हमारे पास में, बाहर फेंक देते थे। मोहल्ले के लोगों से जाके हाथ जोड़ के आगे जाके गिरता था, अगर साहब बताओ आपके एरिया में नया आया हो, कौन है जो मेरे ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हमको भी नहीं पता। अरे ऐसी स्थिति में भी डट के काम किया है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक लाइन आपको कहूँगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल तक मैंने एक वक्त रोटी खा के काम चलाया हुआ है। डूंगरगढ़ के अंदर मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, जहाँ रहता था चौराहे के ऊपर वहाँ तंदूरी रोटी मिलती थी, नहीं खा सकते। मेरी माँ सूखे खाखरे, कोरमे के खाखरे जानते हो ना, वो बना के भेजती थी और शायद चाय के साथ में 2 जाट बच्चे ही रहते थे, वो सुबह चाय बना के दे देते थे, 2 खाखरे खा के पूरा काम चलाते। उसके बाद में शाम को 2 किलोमीटर दूर कहीं तवे की रोटी मिलती थी, वो खाकर काम चलाया, स्ट्रगल किया उस एरिया के अंदर। तो आप ये मत मानिए कि मंच के सामने आकर बोलने वाला हर आदमी बहुत ईजी से सक्सेस हो गया होगा, बहुत मुश्किल से नौकरी मिली है। 3 बार स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू के अंदर फेल हुआ हूँ, 2 बार कॉलेज लेक्चरर इंटरव्यू के अंदर पार निकाल दिया, और 1 बार क्या शब्द कह के निकाला वो जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे यह कहा आपकी जाति शोषण की चरम सीढ़ी है। अरे होगी मेरी जाति, मेरे पूर्वज, मेरे को क्या लेना देना। आप देखिए ना प्रोजेक्ट के अंदर एक स्टूडेंट की इमेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ समझते हो तो उसका चयन किया जाना चाहिए। कोई जाति कहीं पर भी इंपॉर्टेंस रखने का काम नहीं करती है। अगर ये चीजें वर्तमान के अंदर आ जाए ना लोगों के अंदर, तो शायद समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा। और आप लोगों से तो एक ही उम्मीद है, आप जिस पद के ऊपर जा रहे हो बहुत उम्मीदें लगाई है आपसे, बस एक रिक्वेस्ट है, पद पे सेलेक्ट हो जाओ, अपने आप को किसी जाति विशेष का अधिकारी मत मानिएगा। आप पढ़ चुके हो, जिस देश की ब्यूरोक्रेसी सड़ गई, ये नेता करेंगे या क्या नहीं करेंगे ये इनका जाना है, पर जिस देश की ब्यूरोक्रेसी सड़ गई वो देश पूरी तरह बर्बाद है। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सक्सेस होना है आपको, मुझे काम करना है। एक चीज देखिए, हद से ज्यादा आदर्शवाद भी जिंदगी में दुख देता है। कम से कम पहला टारगेट तो होना चाहिए मेरा और मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का तो जुगाड़ करूं। अब उसके बाद आपके पास में अगर आ जाता है अतिरिक्त चीजें तो कीजिए, लोगों के लिए मन से सुकून मिलेगा। लोग पागल कहेंगे आपको, हकीकत के अंदर आपके डायरेक्टर साहब मुझे क्या लाइन कहते हैं एक बताऊंगा, वो मुझे कहता है कि भवानी जी आपकी बहुत बड़ी खराबी है कि आप ऐसे आदमी हो जिसकी सोच ये है कि हर क्लास में आपकी TRP 1% भी कम नहीं होनी चाहिए। समझिए मैंने उनको क्या जवाब दिया, मैं कहा सर मैं TRP के लिए नहीं पढ़ाता हूँ क्लास के अंदर, मैं अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए और स्टूडेंट के सेटिस्फिकेशन के लिए पढ़ाने का काम करता हूँ। 17 साल हो गए, क्या TRP के लिए जिंदा हूँ, कहीं और जगह भी तो काम मिल जाएगा। बस मेन चीज है ना कि जिस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, पैसों के खातिर जगह जगह मुंह मारूं तो मेरे में और वेश्या में क्या फर्क रह जाएगा। हाँ, बेचना पड़ा जिस दिन प्रोफेशन को निर्मल जी खुद निकाल देंगे, इच्छा से चला जाऊंगा, पर अपनी तरफ से पैसों की डिमांड के लिए कहीं पर भी जाने का काम नहीं करूंगा। पढ़ाने के लिए और बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा, किसी न किसी जगह के ऊपर। पैदा ही इसी काम के लिए हुआ और 80 में तो लिखा हुआ है, जो अल्पायु है
कभी भी जिंदगी में जल्दी जाना पड़ सकता है, क्योंकि आज तक राशि को लात पड़ी नहीं है मेरे। इसलिए ये रियलिटी है कि मेरी राशि में जो भी लिखा हुआ है वही चीजें सारी होती आई है मेरे साथ जिंदगी में। चाहता कुछ और था, मिलता कुछ और था। अब राशि में लिखा हुआ है कि डैड शादी होगी, जब घटना हो गई ना उसके बाद में समझ में पड़ा कि डैड शादी किसको कहते हैं। बड़ा अजीब इंसिडेंट था। कहीं पर मैरिज फिक्स हो गई है, घर वालों को मना कर रहा हूँ, नहीं करनी इस जगह पर मैरिज। बाद में फाइनली जन्म पत्री भेजी, लड़की वालों ने खुद ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने मम्मी को कहा और करवा नहीं, बेइज्जती हो गई, मना ही कर रहा था जाके। उसके बाद किसी और जगह एंगेजमेंट हुई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, 1 साल रही, छूट गई, हो गई ना आधी शादी वहां पर और 1 शादी बाद के अंदर। तो राशि को लात नहीं पड़ेगी, पर जो मेरी राशि में लिखा है वो तो हो ही रहेगा। और मैंने अपना काम जिंदगी में ईमानदारी से किया और नो डाउट बहुत खुशी है ये कहने के अंदर मेरे को कि शायद मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि राजस्थान के अंदर टीचिंग फील्ड में मैंने जितना सम्मान प्राप्त किया, मैंने तो मेरे जीवन के अंदर एक भी लाइन झूठ नहीं बोलूंगा। कभी डूंगरगढ़ एरिया में चले जाइएगा 2006-07 के अंदर पूरी मैनेजमेंट को स्टूडेंट ने किनारे पर बिठा दिया था। मैं कॉलेज छोड़ के आ गया, बच्चों ने सम्मान के लिए चेतावनी दी थी मैनेजमेंट को, उस आदमी को बुला लेना, बेइज्जती करके आपने निकालने का काम जरूर किया है, अपनी दादागिरी जरूर दिखा दी है, पर हम उस आदमी को पूर्ण सम्मान के साथ विदा करेंगे। 6 घंटे तक मेरा सम्मान समारोह चलाया उस कॉलेज के अंदर बच्चों ने। एक चीज और बता दो, आपकी एज के स्टूडेंट को क्या बेवकूफ बनाया जा सकता है क्या? मैं नहीं मानता। आपकी एज के स्टूडेंट को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता है। हम स्कूल एजुकेशन के स्टूडेंट को जरूर अपनी बातों के जाल के अंदर उलझा सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट इतना सम्मान दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिया ही होगा। उसके बाद में 3 साल काम किया जोधपुर के नजदीक रोड़ी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। अनबिलीवेबल, एक ऐसी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे 4 घंटे तक सम्मान समारोह चलाया। मेरी मिसेज कहती है थोड़े पैसे इकट्ठा कर लो या निर्मल जी को कह दो रेट बढ़ा दो। मैंने कहा निर्मल जी तो रेट नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, कोई और कोचिंग सेंटर तलाश करना पड़ेगा। कमरा बता देता हूँ, मेरे घर में चले जाना, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और बेटी किस साइज के कमरे के अंदर रहते हैं। यहाँ से कमरा चालू होता है, यहाँ तक एंड होने का काम कर रहा है। ये हालत है मेरी प्रेजेंट के अंदर। अगर पैसा कमाया होता है इस फील्ड के अंदर तो आज एक मकान लेने जैसी स्थिति के अंदर भी नहीं पहुंच पाया। तो काम किया है, कोई दुख बिल्कुल नहीं है मेरे को इस चीज का। पैसा कमाने का कहीं पर भी दुख नहीं है, जितनी उम्र चलेगी। और सबसे बड़ी बात, शर्म आ जाती है कई जगहों के ऊपर बैच में पढ़ाते वक्त कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो पूरी तरीके से आपका और मेरा रिश्ता तो प्रोफेशनल हुआ है, तो बड़ा अजीब लगता है ये चीज के अंदर। तो पैसा देके ज्ञान वितरित करो, फिर मन में ये कह के सर्टिफिकेट कर लेते हैं कि हाँ जीना है तो काम करोगे तो थोड़ा बहुत पैसा लेने का काम। ये भगवान जाने क्या पता किस टाइप की शिक्षा व्यवस्था चालू हो चुकी है उस जगह के ऊपर। तो ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा, बस एक चीज ही रिक्वेस्ट है, हद से ज़्यादा आदर्शवादी मत बनना। जहाँ पर अपना काम निकले वह कई जगहों के ऊपर समझौते कर भी लेना, बस थूक के मत चाटना, ये ध्यान रखना। जी तो लोगे और अंदर से आपकी आत्मा हमेशा गाली पकड़ने का ही काम करेगी। तो 10-15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, आप रिलैक्स हो जाओ, इस माहौल से वापस बाहर आ जाओ। मेरा गोपाल इंतजार कर रहा है।